हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ जयश्री और मैं आज आपको बताने वाली हूँ कि बच्चों को मोबाइल से कैसे दूर रखें। जैसे कि आप सबको पता है कि मोबाइल इज़ अ बिग हेडेक फॉर पेरेंट्स। बच्चे बहुत ज़्यादा मोबाइल देखते हैं, उनकी आंखें ख़राब हो जाती है और इसके काफ़ी सारे साइड इफ़ेक्ट्स भी होती है। जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं वो बहुत ही चिड़चिड़ करते हैं, इरिटेट रहते हैं। माँ बाप कितनी भी कोशिश कर ले पर वो उनके साथ अच्छे से खेलते भी नहीं है, खाना भी ठीक से नहीं खाते और बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो ज़्यादातर मॉम्स को फेस करनी पड़ती है। तो आज की वीडियो में हम ये देखेंगे कि ये सारी चीज़ों से मतलब बच्चों को कैसे बाहर निकालें, जैसे मतलब कैसे मोबाइल को बच्चों से दूर करें। तो बच्चों को मोबाइल से दूर रखने के लिए मेरे हिसाब से पहली चीज़ वो होनी चाहिए कि बच्चों की मॉर्निंग अच्छी होनी चाहिए। जैसे कि वो बच्चा जब उठता है, आपका बेबी, तो उसको हग करिए, किस करिए, उसके साथ रहिए। ऐसे नहीं जैसे कि तुरंत उठा है उसको लेके बाहर जाए, उसको कुछ खिलाए पिलाए, नहीं, ऐसा नहीं करना है। बच्चों के साथ रहिए, उसका थोड़ा टाइम दीजिए, उसको थोड़ा आपका अटेंशन दीजिए, फिर उसको अच्छे से अच्छा जो भी ब्रेकफास्ट है वो करवाइए। बच्चा अगर ब्रेकफास्ट अच्छे से लेगा, उसका मतलब उसको लगेगा कि मेरे मम्मी पापा या कोई भी आपके घर में जो रहता है, सास ससुर जो भी है वो उसके साथ है, तो वो वैसे भी उसकी मॉर्निंग अच्छी होने वाली है। अगर ये सब नहीं होता तो क्या होता है कि बच्चा बहुत चिड़चिड़ करता है और जैसे उसकी शुरुआत ऐसी मतलब दिन की शुरुआत ऐसे होती है चिड़चिड़, तो वो पूरा दिन भी ऐसे करेगा। और हम क्या करेंगे कि हमारा काम भी रहता है, कुछ ये करना है वो करना है, तो उस चक्कर में हम बच्चे को मोबाइल दे देते हैं, तो वो नहीं करना है हमें। अब आपकी बच्चे की मॉर्निंग तो बहुत ही अच्छी हो गई है, उसने खाना भी मतलब ब्रेकफास्ट भी कर लिया है, तो कोशिश करें कि आपके बच्चों को किसी ना किसी चीज़ में एंगेज करें। जैसे कि खिलौने हैं तो उसको खिलौने से खेलने के लिए दीजिए, कुछ पेंटिंग करवाइए, ड्राइंग कराइए, या फिर कुछ सॉन्ग वगैरह चला के उस पर डांस करवाइए। उसको कुछ राइम्स वगैरह पसंद है तो वो उसके साथ ही आप भी दोहराए, तो बच्चों को अच्छा लगेगा। आप उनके साथ साथ है तो वो बहुत अच्छे से खेलेंगे। उसके बाद क्या करेंगे कि हमें बच्चों को एक साथ सारे खिलौने नहीं देने हैं। क्या होता है कि बच्चे एक साथ सारे खिलौने देखते हैं तो कंफ्यूज भी हो जाते हैं और उनको उतना इंटरेस्ट नहीं रहता खेलने में। जैसे कि मेरी बेटी है तो उसको खिलौने पसंद ही नहीं, उसको किचन के कुछ चीज़ें से खेलना वो सब अच्छा लगता है। तो मैं क्या करती हूँ, उसको एक साथ सारे खिलौने नहीं देती हूँ। मैं कोशिश करती हूँ उसके खिलौनों को कुछ डब्बों में रखती हूँ या फिर कुछ जिपलॉक वाली बैग है उसमें रखती हूँ, तो वो देखती है और बोलती है मम्मा ये खेलना है, ये खेलना है। तो उस तरह से क्या होता है कि बच्चों को एक अलग तरह का एक्साइटमेंट भी रहता है कि ये कुछ नया है, उसमें डालना है, निकालना है। उस तरह से कुछ ना कुछ करके बच्चे उसमें एंगेज रहते हैं, तो वो मोबाइल की ज़्यादा जिद नहीं करेंगे। अब उसके बाद क्या करेंगे कि हमें आप या आपके हस्बैंड है तो उनको मोबाइल अपने बच्चों के सामने यूज़ नहीं करना है। क्या होता है कि हमारे हाथ में, नहीं बोलते कि जो हम करते हैं वैसे ही बच्चे फॉलो करते हैं, तो हमारे हाथ में फ़ोन देखेगा बच्चा तो वो भी उसकी डिमांड करेगा, तो ऐसा नहीं करना है। कोशिश करें कि आप कम से कम वक्त अपने मोबाइल पे रहे, अपने बच्चों के सामने मोबाइल को यूज़ नहीं करना है। ट्राई टू कनेक्ट योर चाइल्ड विथ नेचर। जैसे कि हम क्या करते हैं कि बालकनी में खड़े रहते हैं उसके साथ, मेरी बेटी के साथ, और उसको दिखाते हैं कि देखो ये कुछ बर्ड्स है तो बर्ड्स दिखाते हैं, कुछ प्लांट्स वगैरह है तो वो भी दिखाते हैं, बाहर घूमने जाते हैं तो वो भी चीज़ दिखाते हैं। और मैंने उसके लिए 1-2 बुक्स भी परचेज करी है। जैसे कि मेरे पास ये है, वाइल्ड एनिमल्स है और ये है बर्ड्स की है। जैसे कि यहाँ बाहर पीकॉक आता है तो मैं वो दिखाती हूँ, फिर ये मैना दिखाती हूँ, रूस्टर, वो कुछ कार्टून्स वगैरह दिखती है टीवी में। थोड़ी देर टीवी भी हम देखने देते हो तो उसमें से उसको देख के पता लगता है कि हाँ ये है, ये बर्ड्स है, ये एनिमल्स है। कुछ वेजिटेबल्स का भी उसको पता चले, इसलिए मैं घर के वेजिटेबल्स भी उसको देख के दिखाती हूँ कि ये देखो ये कैरेट है, ये पीस है, ये पोटैटो है, ये अनियन है। तो इस तरह से क्या होता है कि बच्चों को इसकी भी नॉलेज लगेगी और बच्चा उसमें एंगेज भी रहेगा और मोबाइल की डिमांड नहीं करेगा।
अगर बहुत ज़रूरी हो जाता है कि बच्चों को अभी मोबाइल देना ही पड़ेगा, जैसे कि वो बहुत रो रहा है, इरिटेट हो रहा है, या फिर आपको ऐसा कुछ इमरजेंसी आ पड़ी है, तो क्या करें कि मोबाइल दे उसको। ऐसा नहीं कि नहीं देना है, दे, लेकिन उसको एक आध घंटे के लिए दे। वो भी अगर आपका बच्चा 1-1.5 साल के ऊपर का है तभी दे। 1 साल से नीचे के बच्चों को मोबाइल देना ही नहीं चाहिए, उससे उसकी आंखें कमज़ोर हो जाती है। और बच्चों को मोबाइल दे तो थोड़ी देर के लिए, मतलब 1 आध घंटे के लिए ही दे, उससे ज़्यादा नहीं देना है। 1 आध घंटे के बाद क्या करेंगे, जैसे कि अभी तो हर मोबाइल में फीचर्स होते हैं, तो पेरेंटल कंट्रोल है वो इनेबल कर दे, या फिर अगर आप घर में वाईफाई यूज़ कर रहे थे तो डायरेक्टली उसकी स्विच ऑफ कर दे, तो बच्चों को पता भी नहीं चलेगा। अगर आप क्या करेंगे, बच्चों के हाथ से मोबाइल खींचेंगे या उससे मांगेंगे, तो वो आपको इजीली देने वाले ही नहीं है, और वो ज़्यादा इरिटेट हो जाएंगे या फिर रोने लगेंगे, ऐसा कुछ करेंगे। तो ऐसा नहीं करना है, बिल्कुल ही उसके हाथ से मोबाइल ना खींचे। कुछ ऐसी चीज़ें करें कि बच्चा अपने आप से ही मोबाइल आपको दे दे। और हाँ, एक और चीज़ जो मैं बोलना भूल गई हूँ कि मोबाइल की ब्राइटनेस कम से कम रखें ताकि उसकी आंखें खराब हो। फ्रेंड्स, ये कुछ पॉइंट्स थे जो मैंने अपनी 2 साल की बेटी पे इम्प्लीमेंट करे हैं और मुझे इसका बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिला है। वो पूरे दिन में एक भी बार मुझसे नहीं बोलती कि मम्मा मोबाइल चाहिए। उसको हम रात को ही एक बार मोबाइल देते हैं, वो भी 1 आध घंटे के लिए ही देते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। तो वो भी खुश हो जाती है, उसका दिन भी अच्छा रहता है, और मतलब वो चिड़चिड़ भी नहीं करती। आपको मेरे ये टिप्स ट्रिक्स अच्छे लगे हैं तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और आपके पास भी कुछ टिप्स है तो वो भी मुझे ज़रूर दें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। थैंक यू।